दोस्तों, पति ब्रह्मचारी का अगला एपिसोड लेकर आ रहा है एक ऐसा धमाकेदार और भावनात्मक ट्विस्ट जो आपके दिलों को हिला देगा और आपको स्क्रीन से बांध कर रखेगा। जी हाँ, सूरज और ईशा की कहानी अब एक नए और नाटकीय मोड़ पर है, जहां सस्पेंस, डर और रिश्तों की कसौटी एक साथ टकराने वाली है। इस बार ईशा की जान खतरे में है और गुलाब सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ने वाला है। तो तैयार हो जाइए और हमारे चैनल राहुल रॉक्स को तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आप इस रोमांचक कहानी का एक भी पल न चुकें। कहानी की शुरुआत होती है गुलाब सिंह की हवेली में, जहां माहौल रहस्य और तनाव से भरा हुआ है। ईशा, जो दाई माँ के 11,580 रुपए के झूठे इल्जाम को पूरा करने के लिए अपनी मेहनत से पैसे कमाने की कोशिश में है, चुपके से अपने घर गुलाब सिंह की हवेली पहुंचकर एक प्रतिमा बनकर आंगन में खड़ी है। उसने अपने चेहरे को मेकअप और कपड़ों से ढका हुआ है ताकि कोई उसे पहचान न सके, लेकिन उसकी प्यास उसे बेचैन कर रही है। वह धीरे से मंदिर की ओर बढ़ती है, जहां उसे पता है कि पैसे रखे हैं। वह सोचती है कि इन पैसों से वह दाई माँ का कर्ज उतार देगी और अपनी जगह साबित करेगी। लेकिन तभी एक अनजान शख्स वहां पहुंचता है। वह ईशा को मूर्ति समझकर पास आता है, लेकिन जैसे ही ईशा पानी पीने के लिए हिलती है, उसकी नजर उस पर पड़ती है। वह हैरान होकर सोचता है, यह मूर्ति तो हिल रही है। वह उत्सुकता में ईशा को छूने की कोशिश करता है। तभी सूरज वहां पहुंच जाता है और उसे रोक लेता है। रुको, इसे मत छूना। सूरज का दिल जोर जोर से धड़क रहा है, क्योंकि उसे शक हो गया है कि यह मूर्ति कोई और नहीं बल्कि ईशा है। लेकिन तभी गुलाब सिंह वहां आ जाते हैं। वह शख्स गुलाब सिंह से कहता है, गुलाब सिंह जी, यह मूर्ति तो हिल रही थी। यह कोई मूर्ति नहीं, कोई इंसान है। गुलाब सिंह गुस्से से भरकर उस मूर्ति के पास जाते हैं। वह उसका घूंघट उठाते हैं और जैसे ही उनका नजर ईशा के चेहरे पर पड़ती है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ईशा, तू यहाँ क्या कर रही है? उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वह चिल्लाते हैं, तुझे इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे घर में बिना बताए मूर्ति बनकर घुस आई? गुलाब सिंह को यह बर्दाश्त नहीं होता कि उनकी बेटी ने उनकी इजाजत के बिना ऐसा जोखिम भरा कदम उठाया। वह ईशा को सजा देने का फैसला करते हैं। वह कहते हैं, तुझे इस धोखे की सजा मिलेगी। तूने मेरे घर की इज्जत को दांव पर लगाया है। ईशा, जो अपने पिता के गुस्से को देखकर डर जाती है, फिर भी हिम्मत नहीं हारती। वह कहती है, पापा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं सिर्फ दाई माँ का कर्ज उतारने आई थी ताकि मैं अपने घर में अपनी जगह साबित कर सकूं। लेकिन गुलाब सिंह का गुस्सा कम नहीं होता। वह ईशा को एक कठोर सजा सुनाते हैं। वह उसे हवेली के एक कमरे में बंद करने का आदेश देते हैं। सूरज, जो यह सब देख रहा होता है, बेचैन हो जाता है। उसका मन कहता है कि ईशा ने गलत नहीं किया, लेकिन वह गुलाब सिंह के सामने कुछ बोल नहीं पाता। सूरज की आंखों में चिंता और प्यार दोनों झलकते हैं। वह सोचता है, मैं ईशा को इस मुसीबत में नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं उसे कैसे बचाऊं? सूरज अब एक बड़े धर्म संकट में है। एक तरफ उसका ब्रह्मचारी व्रत है और दूसरी तरफ ईशा की जान और इज्जत। क्या सूरज गुलाब सिंह के गुस्से का सामना करके ईशा को बचाएगा? क्या वह अपनी पत्नी के लिए अपने व्रत को दांव पर लगाएगा? और क्या गुलाब सिंह का वह गहरा राज, जिसमें ईशा की मां को कैद किया गया है, अब सामने आएगा? दाई मां, जो हाल ही में ईशा की मेहनत से प्रभावित होकर उससे माफी मांग चुकी है, क्या इस बार ईशा का साथ देगी या फिर वह चुप रहेगी? यह सब जानने के लिए बने रहें पति ब्रह्मचारी के इस धमाकेदार एपिसोड के साथ, सिर्फ हमारे चैनल राहुल रॉक्स पर। आपको क्या लगता है, क्या सूरज गुलाब सिंह के सामने खड़े होकर ईशा को बचाएगा? क्या गुलाब सिंह का गुस्सा कम होगा या वह ईशा को और सजा देगा? और क्या ईशा की मां का राज अब सबके सामने आएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें और आई सपोर्ट सूरज एंड ईशा टाइप करना न भूलें। अगर आप चाहते हैं कि सूरज और ईशा की जोड़ी हर मुश्किल को पार कर ले,
तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल राहुल रॉक्स को तुरंत सब्सक्राइब करें। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है।